दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। मैं आप सभी लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो नवीनतम मुद्दे हैं और नए विचार हैं और जो नवीनतम सूचनाएं हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं। तो मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण कार्यक्रम जो हैं वो बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। पूरा कार्यक्रम बन चुका है। मैं आप लोगों को कार्यक्रम से रिलेटेड बताऊंगा और साथ ही साथ कितना आप लोगों का परचेज़ का चांस बन रहा है नोट्स का, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनके बारे में प्रगति कहां तक हुई उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो देर न करते हुए वेटिंग लिस्ट इत्यादि की संपूर्ण अपडेट इस समय हमारे पास में है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत से अभ्यर्थियों का यह विचार रहा कि सर अगर महाशिवरात्रि तक हमें अवसर मिल जाए तो हम लोग नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपके विशेष अनुरोध को देखते हुए महाशिवरात्रि तक यानी 26 तारीख तक हम लोगों ने नोट्स को ख़रीदने के लिए आप लोगों को जो ऑफ़र था उसको बढ़ा दिया है। माने आप लोग 1 बाय 1 फ्री ले सकते हैं। अभी ये ऑफ़र चलेगा 26 तारीख तक। दोस्तों जो भी मित्र नोट्स बुक करना चाहते हैं, जैसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी स्टेट से, बहुत से ऐसे अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ से नोट्स ले रहे हैं। यूपीएससी का हो या महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, यूपी में तो सभी ने आवेदन किए हैं और यूपी वाले भी बहुत से आवेदन बाहरी राज्यों में करते हैं, चयनित भी हुए हैं। बिहार में प्रयागराज ज़िले के बहुत से चयनित हुए, लखनऊ ज़िले के भी बहुत से चयनित हुए। तो कहीं न कहीं आप सभी लोग जो स्नेह दिखा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए 100% प्रश्नों की गारंटी वाला गारंटी का नोट्स आपको मिल रहा है। सहारनपुर इत्यादि में पहुंचने में थोड़ा सा देर लग गया, जिसके चलते बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं अभी हमें नहीं मिला है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट क्लियर हो चुकी है, जल्दी आपको मिल जाएगा। एक दो दिन इंतज़ार कर लीजिए। इस समय जाम की समस्या का भारी भरकम सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज से पोस्ट होता है तो जाहिर सी बात है प्रयागराज में इस समय क्या कंडीशन हो आपको अच्छे तरीके मालूम है। तो जहाँ आप लोगों को लगना चाहिए 3 दिन, वहाँ 5 दिन लग जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं आप जिस दिन परचेज़ कर लेते हैं उस दिन तो भाई पैकिंग ही होती है, अगले दिन निकलती है। तो आप उस दिन को काउंट ना करें, उसके अगले दिन को काउंट करें। या तो प्रातः काल के समय जिनकी बुकिंग हो जाती है तो उनके नोट्स निकल जाते हैं, दोपहर की ही कक्षा में निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग भर्तियों की अच्छी खासी तैयारी कीजिए। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सचिव को जो आदेश दिया गया उनके द्वारा, उस पर अमल करते हुए शासन ने राजआज्ञा जारी कर दी है। तो शासन का ये कहना है कि भर्तियों को हम समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो भर्तियां होंगी, समयबद्ध तरीके से होंगी, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात है नहीं है। और इतना ज़रूर जान लीजिए कि यदि उत्तर प्रदेश में है ना भर्तियों को रोकने के लिए अगर कोई कोर्ट कचहरी गया तो शासन ने ये भी किया है कि अगर कोई सरकारी नौकरी इत्यादि में है और वहाँ पे जानबूझ के अड़ंगा लगाने जाएगा तो इस बार उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगवाया जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ भर्तियों को निकालने की बात करते हैं, है ना, संघर्ष करने की बात करते हैं और बाद में अपनी रोटी सेकने के लिए वहाँ पे कोर्ट में केस करते हैं, है ना। ये दोहरे मुँह वाले जो नाग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी के साथ साथ अगर जो सिपाही, दरोगा, इन सब भर्तियों में इंटरेस्ट रखते हैं, भर्तियों की तैयारी करें। और निश्चित रूप से इसके लिए भी 40,000 से ज़्यादा विज्ञापन आने जा रहा है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि देखिए एलटी के विज्ञापन के लिए स्पष्टता कह दिया गया है शासन स्तर पर कि भाई देखिए अगर 1 मार्च के पहले पहले डिसीजन नया ये लोक सेवा आयोग नहीं लेता है तो इसको नए आयोग को भर्ती दे दी जाएगी। ये तो क्लियर हो गया। चलिए ये भी क्लियर हो गई, वो भर्ती क्लियर हो गई। अब इसके बाद में जो और भर्तियां होनी हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें शासन स्तर पर चल रही हैं और उसी हिसाब से ये अग्रेतर कार्रवाई होगी। भर्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए इस समय काम चल रहा है और सूची पूरी बन रही है, लिस्ट वाइज पूरा सारी चीज़।
देखिए टीजीटी पीजीटी का पेपर ये अपने निर्धारित तिथि पे होगा, जो तिथियाँ तय कर दी गई हैं। तो आप लोग उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह न करें। नया विज्ञापन भी आप लोगों का जल्दी रिलेटेड आ जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं उन सभी की सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं मिलेगी। बाकी लोगों आपको ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, अभी इनके लिए क्या सोच है, कैसी सोच है, उनकी अपनी क्या मानसिकता है, वो तो वही जाने। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए सब कुछ बेहतर रहा तो आप लोगों का जल्दी से जल्दी कार्यक्रम आ जाएगा सब कुछ। और ये भी जान लीजिए कि दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती भारी पैमाने पर होने जा रही है। साथ ही साथ क्लर्कों, चपरासियों, इन सब की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। सबकी सूची बन गई है, सबके लिए अधियाचन आ चुके हैं। जितनी वैकेंसीज़ खाली हैं उन सभी रिक्त पदों को मंगवाया जा रहा है और उससे रिलेटेड कार्य किया जा रहा है। मैं चीज़ स्पष्टता कह देना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ को बोलते हुए थोड़ा सा गर्व फील होता है कि जो भी हमारे चैनल के थ्रू जानकारी मिलती है वही जाकर के अंत में न्यूज़ रूप में परिणित होती है। मानते हैं, देखिए होता क्या है, उतार चढ़ाव होना, और जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ावों के साथ आगे बढ़ना ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए उतार चढ़ाव जीवन का एक ऐसा हिस्सा रहे हैं दोस्तों, है ना, कि हमने कभी भी उससे मुख नहीं मोड़ा और हमेशा उसी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भर्तियों का पूरी आधारशिला बन चुकी है। और जब ये भर्तियाँ खुलेंगी तो बेरोज़गारी का जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा भी उनके हाथ से छीन लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, शासन अच्छा चल रहा है तो अब रही बात, देखिए छुटपुट घटनाएँ उतना तो होना स्वाभाविक है। जहाँ भाई पूर्ववर्ती योगी सरकार के पहले वाली सरकार के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ रोज़ कोई न कोई केस होता था, दंगा होते थे, है ना, दंगों की सरकार हो गई थी। वहाँ आज कतिपय 1-2 केस हो रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं होगा। अब सोचिए, इतने दिनों से रेलवे में सरकार अच्छा सुधार करने की कोशिश कर रही है, किसी प्रकार की कोई ट्रेन हादसा नहीं हुआ, ट्रेनें आपस में नहीं टकराई। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकार में, संपर्क की सरकार में तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आम थी। तो अगर देखा जाए तो काम हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। अब रही बात यह कि भगदड़ इत्यादि पे उसमें कौन सी लापरवाही हुई, कौन जिम्मेदार है, उसके लिए सरकार ने सीधे तौर पे कार्रवाई की बात कही है। बच्चे स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो लोग जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और आप उन मैटर्स को लेकर के अच्छी तैयारी करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आपको सफलता लेनी है अथवा नहीं, है ना। हमारा जो अपना काम है हम उस काम को बखूबी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों तक सभी समस्याओं का समाधान पहुंचाने में हमारा ही चैनल सक्षम है। मित्रों, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग भर्तियों को सही ढंग से और गंभीरतापूर्वक लें। एक सरकारी नौकरी आपके जीवन की दशा दिशा को परिवर्तित करने के लिए सक्षम है। मज़ा आ जाएगा लाइफ में, याद रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मन लगा करके तैयारियों में डट जाएं। तैयारी के लिए हमारे यहाँ के सारगर्भित और निश्चित प्रश्न आने वाले नोट्स परचेज़ करें। 100% प्रश्न आने की गारंटी देते हैं। हमारी देखी देखा बहुत से ऐसे लोग भी अब आ रहे हैं चैनल पे, अपने चैनलों पे, जो 100% की गारंटी दे रहे हैं, है ना, उनको आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं। और 4 साल से आपके बीच में हुए, 5 साल पूरे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं। अप्रैल में 6 अप्रैल को हमने चैनल बनाया था, तो 6 अप्रैल जैसे ही आता है पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपके बीच में। आज ये मैं बताना चाहूँगा कि जो विश्वास आप लोगों की तरफ से लगातार हमारे चैनल के प्रति बनाया गया है वो काबिल तारीफ़ है। और याद रखिएगा कि आप सभी लोगों के द्वारा जो चैनल सब्सक्राइब किया जाता है वह वास्तव में हमें एक सत्प्रेरणा देता है, एक हिम्मत देता है। दोस्तों,
किसी प्रकार कोई टीईटी फ़िलहाल नहीं लागू हो रही है। टीईटी को लेकर के जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टेट लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी प्रकार कोई टीईटी फ़िलहाल इस भर्ती में, जो नई भर्ती आने वाली है, इसमें लागू नहीं होगा। किसी प्रकार कोई सिलेबस में चेंज नहीं, सिलेबस भी नहीं बदल रहा है, याद रखिएगा, सिलेबस भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक ये चीज़ देखना है कि आप लोग सही तैयारी कर पाते हो और सही ढंग से आगे बढ़ते हो, ये चीज़ देखिएगा। बाकी आप तैयारियों के चक्कर में ना पड़िए। जो लोग तैयारियों के चक्कर में पड़ते हैं वो जाहिर सी बात है घन चक्कर बन के रह जाते हैं। चक्कर में बिल्कुल पड़िएगा नहीं। और आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, टीजीटी पीजीटी की हैं, एलटी की हैं, जूनियर की हैं, पुलिस और दरोगा सिपाही भर्ती की है। जाहिर सी बात है पुलिस दरोगा वाला अगर मिला लिया जाए तो दरोगा वालों के साथ में आप लोगों को करीब 50-52 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छे पद हैं। आप चाहें तो आपको एक ही पद चाहिए, इसके लिए संघर्ष करके आप नौकरी ले लें, है ना। अलसाए रहेंगे तो अलसाए रहेंगे, अलसाइए मत, तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, सफलता ताकि सुनिश्चित हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहती हैं और आने वाला समय आप लोगों को एक अच्छा भविष्य दे, इस दिशा में हमारे चैनल की ओर से प्रयास किया जा रहा है। और हम प्रयास करने में कभी ना पीछे हटे थे, ना कभी पीछे हटेंगे। पढ़िए जम के, मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़ें ताकि सफलता निश्चित हो जाए और आप लोगों का भविष्य भी निखर जाए, है ना। और जो लोग अभी भी अलसाए हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो पढ़ना शुरू करें। मैं उनके लिए अच्छा कामना करता हूँ, ये मतलब कोई कटाक्ष नहीं है, सद्बुद्धि की मांग कर रहा हूँ कि आपको सद्बुद्धि मिले जिन लोगों को की तैयारी नहीं हो पा रही है, ताकि वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई में जुड़ सकें। जितनी जल्दी आप पढ़ने में जुड़ जाएंगे उतना आपका भला रहेगा, है ना। टाइम टेबल बना लीजिए, ज़रूरी नहीं, देखिए टाइम टेबल बनाने के लिए तो मैं ये आपको सुझाव दूंगा दोस्तों कि उसके लिए आप समय न लिखेंगे कितने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, इतने घंटे निर्धारित करें कितने घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप समय निर्धारित कर देंगे तो फिर आप उस टाइम पे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तय होता है। कोई विद्यालय का टाइम रहता है तो विद्यालय लोग नहीं समय पहुँच पाते, इसीलिए तो उन्होंने जब ये नियुक्ति प्रक्रिया ये वाला शुरू हुआ, अटेंडेंस वाला, आधे घंटे इतने टाइम पर करेक्ट पहुंचने वाला, तो विवाद हो गया था। लेकिन सरकार फिर से डिजिटल, भाई 8वां वेतन आयोग लगाने जा रही, तो डिजिटल हस्ताक्षर लेगी और रेगुलर आप लोगों को करना पड़ेगा समय पे। शिक्षक बन जाइए, फिर इन सभी मुसीबतों को आप लोग मोल लीजिएगा और इनका सामना भी आप डट के कर पाएंगे। इतना अच्छा अवसर किसी को न मिला था न मिलेगा। आपको एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है, इस अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य रहता है दोस्तों, मैं उसको निभाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो हमारी जानकारी में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आप लोगों को, है ना, जो स्नेह चैनल के प्रति मिल रहा है वो मिलता रहेगा और लगातार बढ़ता रहेगा, है ना। एक अभ्यर्थी ने पूछा था, क्या सर जी आपके अपने चैनल सब्सक्राइब किए हैं? तो मैं आप सभी मेरे अपने ही तो हैं, बिल्कुल किए हैं, तभी ना इतना पहुंच गया है। और एक ने पूछा था, सर आप गोल्डन बटन या इसकी चाहत रखते हैं? तो नहीं, मैं अपना काम भर करता हूं और इससे मैं सिर्फ अपना आपका सपोर्ट भर जानने की कोशिश करता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं ना। तो आप उन चीज़ों में बिल्कुल ना आएँ, उन चीज़ों को लेकर कतई परेशान ना हो। आगे आने वाले समय में आप लोगों को चैनल के थ्रू काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। आप लोग हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स को लेने के लिए दोस्तों, है ना, आप लोग 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपने नोट्स बुक कर लीजिए। आपके नोट्स से सफलता की गारंटी है, 100% प्रश्न आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सब अगर भर्तियों को लेकर के रफ्तार थोड़ी बढ़वाएंगे, तैयारी अच्छी करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। और ये सोचेंगे कि बैठे रहेंगे, कुछ लोग तो जुगाड़ में लगे हुए हैं कि जुगाड़ हो जाए, तो जुगाड़ वाले दल्ले जो होते हैं ना दोस्तों, आपका पैसा भी खा जाएंगे और आप नौकरी से भी वंचित रहोगे। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट एक निकलेगी भी, जिसमें जो याचिका से रिलेटेड है उन सब का हो जाएगा, है ना, ये कन्फर्म है, हो जाएगा।
तो जो भी इससे रिलेटेड हैं, जो भी सारी चीज़ें जानकारी लेके आ रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो याचिका से रिलेटेड हैं सभी लोग फ़ीस को तत्काल सबमिट करें और जल्द से जल्द इस पे फैसला होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।